आ जाए क्वेश्चन नंबर 4। शेड फर्स्ट पार्ट है। शेड का मतलब इसको भरना है, ठीक है, रंग भरना है इसमें। हाफ ऑफ द सर्कल इन बॉक्स ए। पहले वाला जो सर्कल है हाफ भरने हैं। सेकंड है 2/3 ऑफ द ट्रायंगल इन बॉक्स। ट्रायंगल वाला में 2/3 सेकंड का। तीसरा है 3/5 ऑफ द स्क्वायर इन बॉक्स सी। जो स्क्वायर वाला बॉक्स है सी में उन्होंने 3/5 भरना है। सेकंड में 2/3 और पहले में हाफ सर्कल इन बॉक्स। पहला वाला है ए हाफ ऑफ द सर्कल इन बॉक्स। हाफ कितना होता है? आधा। तो इसके आधे सर्कल है ना, कितने सर्कल है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो हाफ ऑफ 12, तो हाफ ऑफ 12 कितना होगा? 12 का आता 6। तो 6 सर्कल भरेंगे हम इसमें। देखिए वाला सर्कल कलर किया, कोई भी 6 है ना, 2 3 4 है ना, 5 6। ये हो गए इसके हाफ। इसको हमने शेड किया, ठीक है, ये हमने शेड कर दिए। ये हो गया पार्ट 2। फिर है सेकंड 2/3 ऑफ द ट्रायंगल्स इन बॉक्स बी। 2/3 यानी कि 3 बराबर पार्ट है, ठीक है ना। 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ठीक है। यानी कि 3 पार्ट बनाने हैं हमने इसके बराबर। कितने पार्ट बनाने हैं इनके? कितने पार्ट बनाने हैं हमने? 3 पार्ट बनाने बराबर। समझाएगा। और उसमें 2 पार्टों को अपने कलर से क्या कर लेना है? फिल कर लेना है, ठीक है। ये कितने ट्रायंगल है? 9। 2/3 ऑफ 9 है ना, ऐसे 2/3 ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई 9, ठीक है। जब हम इसको काटेंगे, पीछे पढ़ा था ना हमने कैसे मल्टीप्लाई होता है, कैसे हम इसको लोएस्ट फॉर्म में लाते हैं, ठीक है। हम उतना लंबा नहीं जाएंगे, हम इसको यहीं काटेंगे। 3 1 जा 3 3 जा 9 3 3 जा 9। तो 2 into 3 equal to 6। तो कितने करने हैं हमने इसमें कलर? 6। ये किया हमने शेड 6 करने हैं ना। ये हो गया हमारे पास 6 है ना। यार दोनों क्या करना है? 3 पार्ट बने बराबर है ना। 3 पार्टों में 2 पार्ट करने हैं हमने शेड। फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट रहा ना। एक पार्ट का भी ना कलर के है ना। तो हमने इसमें 2 पार्ट हमने भर दिए, एक पार्ट बचा हमारे पास। फिर लास्ट वाला है 3/5। क्या हो रहा है? 3/5। पार्ट कितने किए हैं? 5 पार्ट किए बराबर। कितने पार्टों में भरना है हमने? 3 पार्टों में, ठीक है। अब देखो सी वाले में कितने हैं? इसमें 15। देखो रोज कितनी है? 3। कॉलम कितने हैं? 5। तो हमने क्या करना है? इसको 5 बनाना है हमने। कितने पार्ट बनाने हैं हमने? 5 बराबर है ना। अगर पहले पार्ट में 3 है, दूसरे पार्ट में भी 3 होने चाहिए। तो तीसरे में भी 3, चौथे में 3, पांचवें में भी होना चाहिए 3 ही। अगर पहले में 5 है, दूसरे में 5, तीसरे में भी 5। बराबर पार्ट का मतलब क्या होता है? सब होने चाहिए बराबर है ना, ठीक है। जब भाग देते ना हम, तो भाग में क्या होता है? सबको बराबर भाग मिलता है ना। तो इधर भी ऐसा ही करना है, सब में बराबर करना है, ठीक है। तो हम करेंगे इसको इस तरीके को। अगर ऐसे नहीं करना फिर क्या करो? इस तरीके से। 2 तरीके करने के, ठीक है। इस तरीके से क्या होगा? 3/5 यानी कि 3/5 कितने हैं? 3 6 9 3 12 3 15 है ना। 5 1 जा 5 5 3 जा 15
15 3 into 3 9 3 into 3 equal to 9। तो ये हो गया हमारे पास, ये क्या बोला यहाँ पे, कितने स्क्वायर्स करने हैं हमने, 9 स्क्वायर्स करने हैं ना। तो 9 स्क्वायर करो, 1 2 3 4 ऐसे करके ना, कोई भी 9 है ना, पर होने कितने चाहिए, कहीं से भी करो, नीचे से करो, बीच से करो, साइड से करो, जहां मर्जी से करो तुमसे, पर होने चाहिए 9। समझाएगा, 3 हो गए, 5 हो गए, 6 हो गए। देखो अगर हम पार्ट करेंगे ना, पहला पार्ट भी हो गया, दूसरा पार्ट भी हो गया, अब बचा हमारे पास सिर्फ तीसरा पार्ट। हर पार्ट में 3 3, कितने कितने हैं, 3 3 है हर पार्ट में। तो हमने इसको पार्ट में कन्वर्ट करके, हमारे पास पहले से दिया फ्रैक्शन का मतलब होता है कि पार्ट, फ्रैक्शन मिल गया हमको पार्ट, ठीक है। हाँ ये हो गए, देखो हुए ना, पार्ट भी कितने हुए, 3 पार्ट शेड हो गए। कितने पार्टों में से, 5 पार्टों में से 3 पार्ट हमने शेड किए, 1 2 3। करने कितने थे, उधर से किया तो 9 हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ऐसे करना इसको, कलर और शेड, ठीक है। जितने जितने बोला, पहले बोला हाफ, हाफ मतलब कि आधे होने हैं, तो 12 में से आधे हो गए। दूसरे बोला 2/3, यानी कि 2/3। इस बॉक्स में जितने भी ट्रायंगल है उनका 2/3 करो। 2/3 को इनको बांटा हमने पार्ट में, है ना, बराबर बराबर पार्ट में। इसमें 9 थे, 9 के 3 बराबर बराबर पार्ट, और 3 पार्टों में 2 पार्ट हमने कवर किए। नहीं लग रहा पता तो मल्टीप्लाई कर किया, है ना, पीछे भी किए थे ना हमने, सिंपल फ्रैक्शन थी, उसमें हमने देखा कौन सा कितना पार्ट है और कितना आ रहा है। अब ये हमने इसको कलर किया, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड पार्ट ए हाफ ऑफ। फर्स्ट पार्ट है इसका 24, सेकंड पार्ट है 46, ठीक है। देखो हाफ का पता है ना, हाफ कितना आता है, आधा। 24 का आधा लिखना है और 40 का आधा लिखना है, ठीक है। 24 का पहले का ये पहला है ना, ए का फर्स्ट, हाफ ऑफ 24 क्वेश्चन लिखना है पूरा, ठीक है। यहाँ पार्ट्स में दिया हुआ है, हमने यहाँ पूरा लिखना है। देखो ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, है ना, क्या होता है, मल्टीप्लाई। हाफ ऑफ का बन गया मल्टीप्लाई, 24 का आएगा 24। हम कर देते मल्टीप्लाई। कैसे होती फ्रैक्शन की मल्टीप्लाई, ऊपर वाले से ऊपर वाला, नीचे वाले से नीचे वाला, है ना। ये था मल्टीप्लाई। यहाँ बोला कि स्पेशल मल्टीप्लाई करो पहले, उसके बाद उसको लोएस्ट फॉर्म में रिड्यूस करो, उसके बाद कन्वर्ट किसी और चीज में करो। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ करेंगे हम, यही काटेंगे हम इसको, यही कहलाएंगे हम इसको लोएस्ट फॉर्म में, ठीक है। पहले से लोएस्ट फॉर्म में कैसे कटेगा, देखो मल्टीप्लाई में हमेशा कटता है क्रॉस में और ऊपर नीचे, ठीक है, दोनों में कटेगा। क्रॉस में भी कटेगा और ऐसे को भी कटेगा और ऐसे को भी कटेगा, ठीक है। समझ आएगा। देखो 2 1 जा 2, 2 12 जा कितने होते हैं, 24। 1 into 12 बचा हमारे पास, बटे में बचा एक को बटे में लिखते हैं, ठीक है। एक को जो है बटे में लिखना है। 12 1 जा 12, ठीक है। तो हाफ ऑफ 24 कितना होता है, 12। हमको पहले से पता था कि 12 होता है, ठीक है, पर होता कैसे है वो अपने लीजिए। फिर है ए का सेकंड, हाफ ऑफ 46, हाफ ऑफ 46
इसको भी ऐसे करेंगे हम। ऑफ का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। ठीक है, अब मल्टीप्लाई हो गया, 46 कराएगा 46 ही, समझाएगा? 46 क्या रहेगा? 46 ही रहेगा। ठीक है, जब ऑफ का मल्टीप्लाई बनता है 46 रहेगा 46। ठीक है, जब भाग का गुणा बनेगा तब चेंज होगा। चेंज कब होगा? जब भाग का गुणा बनेगा। अब यहाँ पे ऑफ का मल्टीप्लाई बना, कोई चेंजिंग नहीं आएगी पीछे ना आगे। चेंजिंग आती जब डिवाइड के साइन से मल्टीप्लाई के साइन में कन्वर्ट होगा, उस टाइम होती चेंजिंग। ठीक है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी, इसमें सेम का सेम रहेगा, बस ऑफ का बढ़ेगा मल्टीप्लाई, बाकी रहेगा सेम का सेम। तो कितना आवा ये? फिर से वही बात, मल्टीप्लिकेटिंग कैसे होती है? यहाँ से यहाँ को भी क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, क्रॉस कटिंग होती है और अप एंड डाउन कटिंग होती है। ठीक है, यहाँ से यहाँ को भी कटिंग होगी और यहाँ से यहाँ को भी कटिंग होगी, ऊपर नीचे भी होती है। ठीक है, यानी कि जहां मर्जी जैसे करो कटिंग हो जाएगी। सिर्फ जब और माइनस में ध्यान देना, कटिंग नहीं होती है क्रॉस में, वो होगी ऊपर नीचे। प्लस और माइनस में कटिंग ऊपर नीचे होगी, गुणा में क्या होगी? इधर होगी। ठीक है, समझाएगा? तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 23 हमारे पास बचा। 1 into 23 equal to 23। ठीक है, तो ये विशेष ध्यान रखना है, मल्टीप्लाई में कटिंग होती है कहां? ऊपर नीचे भी होती है और क्रॉस कटिंग भी होती है। क्रॉस का मतलब है यहां से वहां, यहां से यहां। ठीक है, हाँ। पार्ट बी है 2/3 ऑफ फर्स्ट 18 एंड सेकंड इज 27। सबसे पहले करेंगे पार्ट बी का फर्स्ट। इससे पहले तो हमने शेड किया था, उसमें कुछ इस तरह के क्वेश्चन थे। तो बी का फर्स्ट क्वेश्चन पूरा लिखना हमने पहले। 2/3 ऑफ 18। ठीक है, 2/3 रहेगा सेम। कौन किसको है? पहला काम क्या है? कौन ऑफ का। सबसे पहले खोलेंगे हम इसमें ऑफ को, तो ऑफ का बनता है मल्टीप्लाई। क्या बनता है आपका? मल्टीप्लाई 18। ठीक है, 18 रहेगा सेम का सेम, समझाएगा? और जब खुलता है सारा सेम ही रहेगा, कोई भी चेंजिंग नहीं आएगी, किसी भी संख्या में चेंजिंग नहीं आएगी, किसी भी ऑर्डर में चेंजिंग नहीं आएगी। चेंजिंग आती है कब? जब डिवाइड का मल्टीप्लाई बनता है ना? पता लगा? अब इसको काटेंगे तो क्या? कैसे कटेगा? मल्टीप्लाई कैसे कटता है? अप एंड डाउन क्रॉस, है ना? कटिंग कैसे होगी? अप एंड डाउन एंड क्रॉस। क्रॉस में कटे तो क्रॉस में काटेंगे, ऊपर नीचे कटता तो ऊपर नीचे काटेंगे, है ना? यहाँ कट रहा है क्रॉस में, किस में कट रहा है? क्रॉस में। 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, है ना? तुम्हारे पास क्या बचा? नीचे का नहीं हम लिखेंगे बटे में, हम लिखेंगे जो ऊपर वाला बचा। यहाँ क्या है? यहाँ बचा 1, तो 1 नहीं लिखना है नीचे। ठीक है, 2 into 6 क्या आया? यहाँ बचा 2, यहाँ बचा 6, बीच में साइन है मल्टीप्लाई का। ठीक है, तो पढ़ेंगे हम इसको 2 का टेबल 6 का, है ना? 2 6 12 पढ़ो या 6 12 पढ़ो, बात एक ही है।
तो आंसर कितना आया 12। जब हमने 18 के 3 बराबर बराबर पार्ट किए और उसमें हमने 2 पार्ट फाइंड आउट किए तो हमको आंसर मिला 12, है ना। तो 18 का 2/3 होता है 12, 18 का 2/3 होता है 12, ठीक है। फिर उसके बाद बी का सेकंड, अब निकालेंगे हम 2/3 ऑफ 27, ठीक है। जैसे हमने लास्ट पार्ट में किया था वही रिपीट होगा। 2/3 का रहेगा 2/3 ऑफ का बनता है मल्टीप्लाई और 27 का रहेगा 27, चेंजिंग कुछ नहीं होगी, ऑफ में कोई चेंजिंग नहीं होती। अब करना है हमें इसको रिड्यूस करना होगा, इसको लोएस्ट फॉर्म में, है ना। 3 है 27 है, आते हैं ना टेबल में। 3 के टेबल में आता है 27 और 27 का फैक्टर होता है 3, है ना। कितने 3 होते हैं 27, 9 3 27 और 27 का फैक्टर बन गया, एक फैक्टर बना 3, एक बना 9, ठीक है। तो 3 1 जा 3, 3 9 जा 27। तो हमारे पास क्या बचा वो लिखेंगे हम, ऊपर बचा 2, आगे है मल्टीप्लाई और यहाँ बचा 9। लिखना कौन है, जो काट गया है ऊपर, ठीक है, जो काट गया है वही ऊपर। बट्टे में बचा हमारे पास 1, तो बट्टे में हम 1 नहीं लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि भाग देंगे तो वही आना है। 1 से किसी संख्या को भाग दो आंसर वही आएगा। तो 2 9 जा 18, इसका आंसर आया 18। ये था 2/3 ऑफ 18 12, 2/3 ऑफ 27 इक्वल टू 18, यानी कि 18 का 2/3 होता है 12 और 27 का 2/3 होता है 18, ठीक है।